प्रिय पाठकों, मेरा नाम सविता है। इस वक्त मैं जेल में हूँ। मुझे जेल कैसे हुई, इसके पीछे मेरे जीवन की एक विचित्र कथा है। प्रिय पाठक दोस्तों, मेरी यह कथा मेरे दिल पर एक बोझ की तरह लग रही थी। कहते हैं कि अपनी आप बीती दूसरों से शेयर करने पर मन का बोझ हल्का हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी आप बीती कहानी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दरअसल मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे पिता बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। मेरा पालन पोषण करने के लिए सिर्फ मेरी माँ थी। इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। माँ ने किसी तरह मेरी बीए तक की पढ़ाई पूरी कराई। इसके बाद मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए गांव से शहर आ गई। शहर में मेरा चचेरा भाई मोहन पहले से रहता था। मैं शहर में अपने भाई मोहन के साथ रहने लगी। मोहन ने कमरा किराए पर लिया था, इसलिए हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। चूंकि हम दोनों भाई बहन थे, इसलिए हमें एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। मोहन मुझसे चोरी अपने दोस्तों के साथ दारू पीता था। ये बात मुझे पता नहीं थी। एक दिन मोहन को दारू का ओवरडोज हो गया और मोहन नशे में धुत रूम पर आया। रात के करीब 10 बज रहे थे। मोहन डेली इसी समय आता था, इसीलिए मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं थी। मोहन ने दरवाजे पर दस्तक दिया। दस्तक की आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोला तो सामने मोहन खड़ा था। मोहन की हालत देखकर मैं क्रोध से पागल हो गई, पर उस समय उसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं था। मैं मोहन को सहारा देकर उसे अंदर ले आई और बेड पर लिटा दिया। बेड एक ही था, इसलिए हम दोनों एक ही बेड पर सोते थे। पर दारू की बदबू से मुझे दिक्कत हो रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। पर थोड़ी ही देर में मौसम खराब हुआ और बारिश शुरू हो गई। मैं कमरे के अंदर गई और कमरे का दरवाजा बंद करके सो गई। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी आसमान में इतनी तेज बिजली कड़की कि मैं डर गई। बारिश ने तेज रफ्तार पकड़ लिया। खिड़की से कमरे के अंदर ठंडी हवा आने लगी। ठंड के कारण मैंने कमरा लिया और अपना मुंह ढककर सो गई। मौसम इतना लाजवाब हो गया कि मुझे नींद आ गई। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद अचानक खुल गई, क्योंकि मोहन भी उसी कंबल में सोया था और मोहन के हाथ मेरे प्राइवेट पार्ट को सहला रहे थे। मैंने तुरंत करवट बदला और अपना मुंह मोहन की तरफ घुमा लिया। मोहन ने तुरंत मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मोहन ने मुझे इतनी जोर से जकड़ रखा था कि मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। मैंने चिल्लाने का प्रयास किया तो मोहन ने अपना होंठ मेरे होंठों पर रख दिया। फिर मोहन जोर जोर से मुझे किस करने लगा। मैंने अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, पर असफल रही। मोहन ने मेरे जिस्म के साथ इस कदर छेड़छाड़ की कि मैं उत्तेजित हो गई। फिर मेरे और मोहन के बीच में वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उस दिन के बाद मेरे और मोहन के बीच की शर्मो हया की दीवार पूरी तरह टूट गई और हमारे बीच शारीरिक संबंध का ये घिनौना खेल रोज शुरू हो गया। लगभग 1 महीने बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पेट में जोर से दर्द होने लगी। मोहन मुझे लेकर डॉक्टर के पास गया। वहां मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं तो एकदम सन्न हो गई। मारे घबराहट के मैं पसीने से तरबतर हो गई। मोहन मुझे लेकर वापस कमरे पर आ गया। मोहन ने कहा बच्चे का अबॉर्शन करा देते हैं। मोहन की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मोहन से कहा हमें बच्चा नहीं गिराना है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। पर मोहन मानने को तैयार नहीं था। हम दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पर झगड़े के बीच जो हुआ, उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मोहन ने मुझ पर अपना हाथ उठा दिया। मैं एक तरफ गिर पड़ी, पर गिरते गिरते मेरे हाथ में एक लोहे की रॉड आ गई। मैंने अब देखा, न ताव,
उसी रॉड से मोहन के ऊपर हमला कर दिया। मोहन बचने के लिए एक तरफ हटा, पर रॉड उसके सिर के पिछले हिस्से से टकरा गया। मोहन तुरंत जमीन पर गिर गया। उसके सिर से खून बह रहा था। मोहन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। मोहन को इस हाल में देखकर मैं एकदम घबरा गई। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आई और मोहन को लेकर अस्पताल गई। मैं भी मोहन के साथ गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने मोहन को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। इन सारी घटनाओं की जानकारी जब मेरी माँ को लगी, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चल बसी। माँ के अंतिम संस्कार में पुलिस मुझे लेकर मेरे घर गई। मैंने देखा, मेरे प्रति गांव वालों के अंदर नफरत भरी थी। लोग मुझे गिरी हुई नजरों से देख रहे थे। कुछ तो मुझे गालियां भी दे रहे थे। माँ का अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद पुलिस मुझे वापस जेल में लेकर आ गई। प्रिय पाठकों, इस तरह मैं आज भी जेल में ही हूँ। आगे मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि जो गलती मैंने की, वो गलती आप लोग ना करें। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। शुरू में आनंद आता है, पर बाद में पूरा जीवन तबाह हो जाता है। अपने लोग ही मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है और फिर पूरे जीवन में रोने के अलावा बाकी कुछ शेष नहीं रह जाता। इसलिए मेरी बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा और इस घिनौने कर्म से हमेशा दूर रहिएगा। धन्यवाद।